झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल। बोले, कभी नहीं सोचा था मेरी जासूसी होगी। शिवराज ने कहा, टाइगर अभी जिंदा है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए। रांची के धुरवा स्थित शहीद मैदान में कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान और हेमंता बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार 30 अगस्त को उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलवाई। इस अवसर पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चंपई सोरेन के आने से भाजपा मजबूत होगी। टाइगर अभी जिंदा है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जेएमएम अब पति पत्नी और दलालों की पार्टी रह गई है। वहीं चंपई सोरेन ने कहा कि मैं दिल का साफ हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी जासूसी होगी। जिसने झारखंड के लिए लड़ाई लड़ी उसके पीछे जासूस लगाया। उस दिन के बाद हमने फैसला लिया कि दल में जाएंगे, जनता की सेवा करेंगे। कैसे शिबू सोरेन के हनुमान बीजेपी के करीब आए। साथ आने से भाजपा का बढ़ेगा कद। बेटे को राजनीतिक विरासत सौंपने की तैयारी में चंपई। झारखंड की सियासत में बीजेपी ने बड़ा उलटफेर किया है। जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन के हनुमान कहे जाने वाले चंपई सोरेन अब भाजपा के साथ है। इतने बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के पीछे की कहानी क्या है। कैसे जेएमएम के वफादारों में गिने जाने वाले पूर्व सीएम पार्टी से दूर हो गए। बीजेपी ने कैसे चंपई को अपने खेमे में किया। इस डील के पीछे की कहानी क्या है, इसकी प्लानिंग कैसे हुई, ऐसे कई सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है। चंपई सोरेन राजनीतिक राह बदलने के पीछे अपमान को बड़ी वजह बता रहे हैं। बता दें कि इसी वजह से सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन ने भी अपनी राह बदल ली थी। चंपई की जगह रामदास ने ली मंत्री पद की शपथ। झारखंड आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। कोल्हान को मजबूत करने की जिम्मेदारी मिली। चंपई सोरेन की जगह पर घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन ने कल मंत्री पद की शपथ ली। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन भी मौजूद थे। रामदास सोरेन घाटशिला विधानसभा सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं। पार्टी ने उन्हें जमशेदपुर के जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी पहले से सौंप रखी है। रामदास पहली बार कैबिनेट में शामिल हुए हैं। झारखंड के 16 जिलों में बारिश का अलर्ट। आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना। 14 जिलों में सामान्य से कम बारिश। झारखंड के 14 जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने राज्य के दक्षिण और निकटवर्ती मध्य भाग में बारिश और आकाशीय बिजली की चेतावनी जारी की है। बंगाल की खाड़ी में बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन और साउथ वेस्ट मानसून का असर अब भी झारखंड में है। मानसून राज्य में अभी एक्टिव है। मौसम विभाग ने आकाशीय बिजली से सावधान रहने की अपील की है। राज्य के जिन इलाकों में बारिश की संभावना है उनमें गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, रांची, खूंटी, सरायकेला, खरसावां, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम हल्की बारिश हो सकती है। शिवाजी प्रतिमा गिरने पर मोदी बोले, मैं माफी मांगता हूं। इससे पहले शिंदे, फडणवीस और अजित पवार भी माफी मांग चुके। 26 अगस्त को मूर्ति गिरी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को महाराष्ट्र के दौरे पर है। पालघर के सिडको ग्राउंड में 76,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने सिंधुदुर्ग में 26 अगस्त को शिवाजी की प्रतिमा गिरने के मामले पर माफी मांगी। मोदी ने कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज मेरे और मेरे दोस्तों के लिए सिर्फ एक नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक महाराज नहीं है, हमारे लिए वे पूजनीय है। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने नतमस्तक हूं और उनसे क्षमा मांगता हूं। मोदी से पहले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी माफी मांग चुके हैं। आंध्र प्रदेश में गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम में हिडन कैमरा, 300 वीडियो फोटो लीक। आरोपी बीटेक स्टूडेंट ने गर्लफ्रेंड को ब्लैकमेल कर कैमरा लगवाया, गिरफ्तार।
आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिले के गुड़ीवाड़ा में एक इंजीनियरिंग कॉलेज के गर्ल्स वॉशरूम में हिडन कैमरा मिलने के बाद हंगामा हो गया। मामला गुडलावरेलू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का है। घटना की जानकारी मिलते ही स्टूडेंट्स ने नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने इस मामले में कॉलेज में बीटेक फाइनल ईयर के स्टूडेंट विजय कुमार को पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी का फोन और लैपटॉप भी जब्त किया है। बताया जा रहा है कि हिडन कैमरे से छात्राओं के वीडियो रिकॉर्ड करके बेचे जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक अब तक लगभग 300 फोटो वीडियो लीक हो चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। ममता की मोदी को 8 दिन में दूसरी चिट्ठी, कहा संवेदनशील मुद्दे पर आपने जवाब नहीं दिया, रेप अपराधियों को कड़ी सजा के लिए कानून बने। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को 8 दिन में दूसरी चिट्ठी लिखी है। इसमें ममता ने कहा, मैंने 22 अगस्त को रेपिस्ट को कड़ी सजा देने के लिए कानून की मांग को लेकर पत्र लिखा था, लेकिन इतने संवेदनशील मुद्दे पर आपकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। हालांकि भारत सरकार की ओर से एक जवाब जरूर मिला, लेकिन उसमें मुद्दे की गंभीरता पर ध्यान नहीं दिया गया। मैं फिर से अनुरोध करती हूँ कि रेप, हत्या जैसे जघन्य अपराधों पर केंद्र सरकार बड़ा कानून बनाए। इस कानून में तय वक्त में केस खत्म होने का प्रावधान भी होना चाहिए। जगदीश टाइटल के खिलाफ हत्या का केस चलेगा। सिख दंगा मामले में कोर्ट ने आरोप तय किए। 3 लोगों की हत्या का आरोप। 1984 सिख दंगा मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटल के खिलाफ हत्या का केस चलेगा। दिल्ली की कोर्ट ने शुक्रवार 30 अगस्त को टाइटलर के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में आरोप तय कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी। टाइटलर को कोर्ट में मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है। सीबीआई ने मामले में टाइटलर के खिलाफ 20 मई 2023 को चार्जशीट दाखिल की थी। एक गवाह ने आरोप लगाया था कि जगदीश टाइटलर ने 1 नवंबर 1984 को गुरुद्वार पुल बंगस के सामने एक एम्बेसडर कार से बाहर निकले और भीड़ को सिखों की हत्या करने के लिए उकसाया था। तेलंगाना सीएम की सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी, कहा मेरे बयान का गलत अर्थ निकाला। के कविता की जमानत को सौदेबाजी कहा था। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बीआरएस नेता के कविता को जमानत पर दिए बयान के लिए सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी है। रेवंत ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि मेरे बयान को लेकर जो खबरें छापी गई उनमें कमेंट का गलत अर्थ निकाला गया। रेवंत ने लिखा, 29 अगस्त की कुछ खबरों में मेरे नाम से कमेंट किए गए, जिससे यह माना गया कि मैं माननीय न्यायालय के विवेक पर सवाल उठा रहा हूं। मैं उन खबरों में दिए बयानों के लिए बिना शर्त खेद व्यक्त करता हूं। मैं न्यायपालिका का सम्मान करता था और करता रहूंगा। शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने का मामला, कंसल्टेंट गिरफ्तार। कला निदेशालय के डायरेक्टर बोले 6 फीट की परमिशन थी, नौसेना ने बिना बताए 35 फीट की। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के मामले में स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट और ठेकेदार चेतन पाटिल को गिरफ्तार किया है। चेतन को सिंधु दुर्ग लाया गया। चेतन पाटिल को गुरुवार रात कोल्हापुर में उसके रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार किया गया। चेतन ने पहले दावा किया था कि वह प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट नहीं थे। इधर महाराष्ट्र कला निदेशालय के डायरेक्टर राजीव मिश्रा का कहना है कि हमने सिर्फ 6 फीट के लिए परमिशन दी थी, नौसेना ने बिना बताए इसकी ऊंचाई 35 फीट कर दी। झारखंड के सीईओ के रवि कुमार बोले, मतदाता पुनरीक्षण में खराब प्रदर्शन करने वालों को करे चिन्हित। झारखंड के सीईओ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। निर्वाचन सदन से ऑनलाइन समीक्षा बैठक में निर्वाचन कार्य में लगे कंप्यूटर ऑपरेटर भी शामिल हुए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने समीक्षा के क्रम में मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम में खराब प्रदर्शन करने वाले बीएलओ एवं बीएलओ सुपरवाइजर को चिन्हित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यदि
BLO अपने क्षेत्र में ठीक से कार्य नहीं करेंगे तो निर्वाचन प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। राज्य में जिन जिलों में मतदाता पंजीकरण से जुड़े अधिक आवेदन लंबित है, वे इसके लिए त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी लंबित आवेदनों की संख्या शून्य करें। चंपई सोरेन ने झारखंड आंदोलन से की थी राजनीति में एंट्री। 6 टर्म रहे हैं MLA। सरायकेला से 6 बार के विधायक रहे चंपई सोरेन शुक्रवार को बीजेपी में शामिल हो गए। चंपई सोरेन की गिनती झामुमो के वरिष्ठ नेताओं में होती थी। इनका राजनीतिक सफर काफी संघर्षपूर्ण रहा है। 80 के दशक में झारखंड आंदोलन के जरिए चंपई सोरेन ने राजनीति में कदम रखा था। गम्हरिया प्रखंड के जिलिंगगोड़ा गाँव में एक किसान परिवार में जन्मे चंपई सोरेन ने 10वीं तक की पढ़ाई की है। इसके बाद पढ़ाई छोड़ झारखंड आंदोलन में कूद गए। राज्य के मंत्री और CM रहे चंपई ने विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थाम लिया। रामदास सोरेन बनाए गए जल संसाधन मंत्री। कैबिनेट मंत्री मिथिलेश ठाकुर और हफीजुल हसन के विभाग बदले। चंपई सोरेन के इस्तीफे के बाद घाटशिला से झामुमो विधायक रामदास सोरेन को उनकी जगह मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इन्हें जल संसाधन और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही 2 कैबिनेट मंत्रियों के विभाग बदले गए हैं। मिथिलेश कुमार ठाकुर और हफीजुल हसन के विभागों में बदलाव किया गया है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के हस्ताक्षर से ये आदेश जारी किया गया है। झारखंड के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग मिला है। मंत्री हफीजुल हसन को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, निबंध विभाग और नगर विकास एवं आवास विकास की जिम्मेदारी दी गई है। इन दोनों मंत्रियों को विभाग बदले गए हैं। भगवा रंग में रंगे चंपई सोरेन, बीजेपी का थामा दामन, गाजे बाजे के साथ हुआ स्वागत। झारखंड के पूर्व CM और झामुमो के बागी चंपई सोरेन ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। चंपई सोरेन के साथ उनके बेटे बाबूलाल सोरेन भी सदस्यता ग्रहण की। चंपई सोरेन को केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड बीजेपी के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और असम के CM और सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा ने उन्हें सदस्यता दिलाई। कोल्हान टाइगर कहे जाने वाले चंपई सोरेन ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। रांची के धुरवा गोल चक्कर मैदान में आयोजित समारोह में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। इस दौरान झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, अमर बाउरी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, पूर्व CM अर्जुन मुंडा सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे।